वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सम नंबर फर्स्ट। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। जो भी हमें सम दे रखा है, पहले हमें इसको लीनियर इक्वेशन में लिखना है। लीनियर इक्वेशन में लिखने के बाद इसको ग्राफिकली आपको सोल्व करना है। तो सम नंबर फर्स्ट है हमारा 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स क्लास 10th के मैथमेटिक्स क्विज में भाग लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर लड़कियों की संख्या 4 मोर 4 ज्यादा है, देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से 4 ज्यादा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब हमें गर्ल्स और बॉयज की टोटल संख्या को निकालना है। यहाँ पर आपको बता रखा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज, ये हमने मान लिया x। ऐसे हम लेट करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने मान लिया y। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट लाइन क्या है कि 10 स्टूडेंट है जो पार्टिसिपेट करते हैं मैथमेटिक्स क्विज में, तो बॉयज़ को मिला के प्लस में गर्ल्स को हमने वाई माना है, तो टोटल कितने बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट। तो ये आपकी बनी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड आपकी कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या 4 ज़्यादा है बॉयज से, तो गर्ल्स को हमने क्या माना है, वाई। तो लड़कियों की संख्या से कितनी ज़्यादा है, 4। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो ये हमारी बनी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन 1 से करते हैं पहले। फ्रॉम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 हमारी क्या है, x प्लस में y इक्वल में 10। तो पहले हम पुट करते हैं x इक्वल में 0, तो x की जगह 0 डाला तो y इक्वल में 10, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई, 10। अब हम पुट करते हैं y इक्वल में 0, तो x हमारा सेम, y के रिप्लेस 0 इक्वल में 10, तो x की वैल्यू भी क्या आई आपके पास, 10। अब यहाँ देखो, एक बार तो आपको इक्वेशन 1 में ही x के रिप्लेस 0 पुट करना है, एक बार y के रिप्लेस 0 पुट करना है आपको। एक बार x के रिप्लेस 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आई आपके पास 10। जब आपने y के रिप्लेस 0 पुट की तो आपके पास x की आई वैल्यू 10। तो अब हम टेबल बनाते हैं। टेबल में हमारे पास एक x है, एक हमारे पास y है। x की वैल्यू देखो, पहले मैंने पुट x इक्वल 0, जब x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो y की कितनी वैल्यू आई, 10, तो y की वैल्यू कितनी आई, 10। जब मैंने y के रिप्लेस 0 पुट किया तो y के रिप्लेस क्या पुट करना है, 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, 10। अब हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, y इक्वल में x प्लस में 4। तो पहले हम पुट करते हैं x इक्वल में 0, तो y हमारा सेम, x की जगह में 0 पुट करना है, 4 का 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 4। अब हम पुट करते हैं y इक्वल में 0, तो y के रिप्लेस हमने 0 पुट किया इक्वल में x प्लस में 4, तो x इक्वल में ये साइड हो जाएगा, प्लस का साइड किसका हो जाएगा, माइनस का 4। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर देखो, अब हमारा सम क्या बनेगी टेबल, जब हमने x के रिप्लेस 0 पुट किया तो y की वैल्यू आई 4। जब हमने y के रिप्लेस 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई हमारे पास माइनस का 4। अब हम करते हैं इस सम को ग्राफली सॉल्व। ग्राफ मैंने पहले से ही बना रखा है आपके लिए। देखो यहाँ पर सम में हमें 2 वैल्यूज़ दी थी, एक बार चेक करते हैं अगेन। फर्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ से आप फर्स्ट पॉइंट देखोगे पहले, x की वैल्यू 10, x हमारा यहाँ पर है ना, तो x की वैल्यू आपको रखनी है 10, y की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 10। इनको क्या कर देना है, मैच, y की वैल्यू को भी और x की वैल्यू को भी आपको क्या करना है, मैच। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है, -4, x हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, -4, और y की वैल्यू कितनी है, 4। इनको भी आपको क्या करना है, मैच करना है, x की वैल्यू को भी और y की वैल्यू को भी क्या करना है, यहाँ पर मैच कर देना है, अच्छे से मैच करना है।
तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यू को भी मैच कर देते हैं। अब यहाँ देखो ये जो पॉइंट है ये हमने नोटबुक में बनाया है, ग्राफ में नहीं बनाया। अगर आप ग्राफ में बनाते हो तो ये पॉइंट आपका 7 पर बनेगा। जो ये आपकी लाइन कट कर रही है ये आपकी एक 3 पे बन रही है हमारी, एक हमारी बन रही है ये 7 पर। तो 7 क्या है हमारा y को हमने क्या लेट किया, गर्ल्स लेट किया था, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 7। बॉयज़ को हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था ना, बॉयज़ को हमने क्या लेट किया था x, तो नंबर ऑफ बॉयज़ x पर क्या है 3, तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है आपके 3। अब हम करते हैं सम नंबर सेकंड। सम नंबर सेकंड है आपका 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट है 50 रुपये। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज़ 46 रुपीज़। अब है 7 पेंसिल और 5 पेन, इन दोनों का कॉस्ट भी कितना है 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। आपको एक पेंसिल का और एक पेन का कॉस्ट निकालना है। तो हमें नहीं पता कि पेंसिल का कॉस्ट क्या है, पेन का कॉस्ट क्या है, तो हम लेट कर लेंगे सोल्यूशन में। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो हमने कॉस्ट को क्या लेट कर लिया x। ऐसे ही हम लेट करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन का कॉस्ट हमने क्या लेट कर लिया y, 1 पेन का कॉस्ट हमने क्या लेट कर लिया y। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है 5 पेंसिल, पेंसिल को हमने क्या लेट किया x, पेन कितनी है हमारे पास 7 पेन, पेन को हमने क्या लेट किया y। टुगेदर कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़, टुगेदर कॉस्ट हमारा हुआ 50 रुपीज़। ये हमारी बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड लाइन में क्या बोला है 7 पेंसिल, पेंसिल कितनी है अब आपके पास 7, पेन कितनी है आपके पास 5, इनका भी कॉस्ट कितना है 46 रुपीज़, तो 46 रुपीज़ इनका कॉस्ट बना। तो ये आपकी बनी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपकी क्या है 5x प्लस में 7y इक्वल में 50। पहले आपको पुट करना है x इक्वल में 0, मैंने आपको बताया था एक बार x इक्वल 0 पुट करना है, एक बार y इक्वल 0 पुट करना है। तो 5 का 5, x के रिप्लेस हमने 0 पुट किया, प्लस में 7y इक्वल में 50। इसकी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस में 7y इक्वल में 50, तो 7y आपका बना इक्वल 50 के, तो y इक्वल में है 50, मल्टीप्लाई में 7 तो किस में हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या बनी 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7, इट मीन्स आप इसको डिवाइड करोगे तो 7.1 आएगा। अब हम बनाते हैं इसकी टेबल। देखो एक हमने x एक हमने y लिया है। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू हमने क्या लेट की, x की वैल्यू हमने लेट की 0, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई 7.1, y की वैल्यू क्या आई 7.1। अब आपने सिर्फ x को ही लेट किया है तो y की वैल्यू आपकी आई 7.1। ऐसे ही हम y को लेट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी। तो अब हम लेट करते हैं, यहाँ पर ही कर रहे हैं हम, लेट पुट करेंगे y इक्वल में 0, पुट करेंगे y इक्वल में 0। यहाँ पर हमने x के इक्वल में 0 पुट किया, अब यहाँ पर हम करेंगे y इक्वल में 0। तो इक्वेशन आपके पास 5x प्लस में 7y इक्वल में 50। 5x हमारा सेम, 7 का 7, y के रिप्लेस 0 पुट करनी है इक्वल में 50, तो 5x प्लस में 7 की 0 से करोगे तो 0 ही आ जाएगा इक्वल में 50। x इक्वल में है 50, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में किस में जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 10। तो जब आपने y के रिप्लेस 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास 10। अब हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है आपकी 7x प्लस में 5y इक्वल में 46। तो पहले आप पुट करोगे x इक्वल में 0, 7 का 7 रहेगा, x के रिप्लेस 0, प्लस में 5y इक्वल में 46, तो 7 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, प्लस में 5y इक्वल में 46, तो y इक्वल में 46, यहाँ पर ही डिवाइड में, मल्टीप्लाई में सॉरी, तो किस में आएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 9.2 निकल के आएगा आपका आंसर डिवाइड करने पर। अब हम करते हैं पुट y इक्वल में 0, अब y के रिप्लेस आपको 0 पुट करना है। इक्वेशन आपके पास 7x प्लस में 5y इक्वल में 46, 7 आपका सेम, x भी सेम, 5 का 5, y के रिप्लेस 0 पुट करना है इक्वल में 46, तो 7x इक्वल में 46 ही बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा सिर्फ इधर। x इक्वल में 46, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा ये डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आएगी 7 6 42, 7 5 ज़ा 35, तो क्या आएगा आपके पास 6.5। बाकी का हम जो टेबल है इसकी वो हम यहाँ बना रहे हैं। टेबल में x और y की वैल्यू आपको लेनी है,
जब आपने यहाँ पर देखो x के रिप्लेस जब आपने 0 पुट किया, x के रिप्लेस क्या पुट किया 0, तो y की वैल्यू क्या आई आपके पास 9.2। जब आपने पुट किया y इक्वल में 0, y के रिप्लेस 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई 6.5। अब हम करते हैं इस सम को टेबल में, ग्राफ में सॉरी। देखो ये है हमारा ग्राफ। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्या है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10 है, सॉरी y की वैल्यू 7.1। x की वैल्यू कितनी है 10, तो हमने 10 यहाँ पर ले लिया क्योंकि x वाला हमारा ये है, y की वैल्यू है 7.1, तो 7 से थोड़ा ऊपर लेना है, तो 7.1 हमने यहाँ पर ले लिया। इन पॉइंट्स को हम मैच करते हैं। नेक्स्ट है हमारा x की वैल्यू आपको लेनी है 6.5, x की वैल्यू क्या लेनी है 6.5, तो x के रिप्लेस हम रखेंगे 6.5, यहाँ पर बनेगा आपका ग्राफ में, आपको प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से बना सकते हो। y की वैल्यू है 9.2, तो 9.2 हमारा मान के चलो यहाँ पर है, तो यहाँ से आपको मिलाना है इस पॉइंट को, यहाँ पर आपका बना है ये, यहाँ पर बना है, तो यहाँ पर ये 3 को कट कर रहा है और यहाँ पर ये 5 को, तो इट मीन्स आपने पेंसिल को क्या माना x माना ना, तो x पर यहाँ पर है कट कर रहा है, x यहाँ पर है, तो पेंसिल का कॉस्ट कितना है 3 रुपीज़। पेन को आपने क्या माना y, तो y वाले पे यहाँ पर हमारा कट हो रहा है, तो y को आपने पेन माना था, तो पेन की वैल्यू क्या है आपके पास 5। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।